Hi, this is me Akhul documenting my life as an aspirant, I would say now. And one last week before J Mains 2 of this year. Okay, so yeah, थोड़ा सा लग रहा है कि क्या होगा बट आई एम प्रीटी श्योर कि जेई से मुझे कुछ खास मिलेगा नहीं जितना मैंने अभी देखा. मेरे मार्क्स अभी मॉक्स में आए थे. लास्ट मॉक मैंने दिया था परसों, तो उसमें आई स्कोर्ड 146 आई गेस. उतने मेरे आए थे मेरे उस मॉक के अंदर. एंड उसमें टू बी ऑनेस्ट मेरी सिली मिस्टेक्स कम ही बट कम हुई. बट एनी वेज हु केयर्स. एट दिस स्कोर आई माइट नॉट गेट एनी एनआईटी. और अगर मिलता भी है तो मुझे मिलेगा सिविल मिल जाएगी या फिर मेटलर्जी मिल जाएगी. ये टाइप मिलेगी जो मुझे लाइक लेनी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. सो सॉरी, आई एम सिक एक्चुअली. मुझे कोल्ड एंड कफ हो रखा है और काफ़ी दिन से हो रखा है मुझे. तो अब पढ़ाई भी थोड़ी सी कम ही मतलब कर रहा हूँ कोशिश, बट एनी वेज हु केयर्स. तो या और यूट्यूब पे आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग ड्रॉप. तो इट फील्स अ बिट कि भाई हमने भी लिया था ड्रॉप कुछ एक साल पहले. टू बी कब लिया था मैंने ड्रॉप? आई टुक अ ड्रॉप इन जून मिड के बाद आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम ऑनलाइन. तो या इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year. सो और जस्ट मैटर ऑफ 2 months टू बी ऑनेस्ट आई बी गोइंग टू कॉलेज. अब वो कहाँ होगा क्या होगा मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी. आई गेस इतने मार्क्स पे मुझे क्या मिल जाएगा. इतने मार्क्स से मेरे को एनआईटी में नहीं मिले. मैं एनआईटी नहीं लूँगा मेरे ख्याल से, बिकॉज नहीं लूँगा क्या, मुझे मिल जाए पहले वो उसके बाद सोचूंगा कि क्या करना है. बट या आई माइट स्कोर 96-97% इन जेईई मेंस 2 अगर सिली मिस्टेक्स नहीं होती है तो. जो कि ऑब्वियसली मेरा और सिली मिस्टेक का नाता तो भाई कब से. बट या प्रीटी टायर्ड फ्रॉम ऑल दिस जेई थिंग. भाई थक गए बहुत. पता है अपना वो पॉइंट आ चुका है जहाँ पे ना अब लग रहा है कि बस अब हो गया यार. पर रफ़ा दफ़ा करो इस चीज़ को अपना. लाइक बहुत थक गए हैं. लास्ट 3 साल से यही कर रहे हैं. 11th में पहले कंफ्यूज थे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. 12th में आए, उसमें बोर्ड्स प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स ये सब आ गया. फिर ड्रॉप ईयर में आया. ड्रॉप ईयर की कहानी अलग ही होती है. अच्छा, तो ड्रॉपर्स जो ड्रॉप लेने वाले हैं उनके लिए एक एडवाइस मेरी ये रहेगी कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 12 hours एवरी डे, ठीक है, आई वुड से स्टडी 8 hours एवरी डे. द रीज़न बीइंग, सुन लो पहले. द रीज़न बीइंग इन अ ड्रॉप ईयर ना वो बहुत लंबा होता है. लाइक इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस. एंड अगर तुम 12 घंटे रोज़ पढ़ रहे हो ना तो उस वाले केस में यू विल गेट एग्जॉस्टेड इन द मिडल ऑफ द प्रिपरेशन, विच मीन्स इन अगस्त, इन सितंबर एंड अक्टूबर. अगर तुम इस टाइम पे हो गए ना एग्जॉस्ट, तो उस केस में यू विल एक्चुअली मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है. बिकॉज ये 3 महीने ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड आई वुड से नवंबर, ये 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे खींच लिया ना तो उसका हो जाएगा. तो ये गलतियाँ मैंने भी करी थी. सो आई वुड जस्ट से, अगर देखो आई एम नॉट अ टीचर, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव फेल्ट कि मुझे ये करना चाहिए था. बट एनी वेज, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सॉरी अगस्त, क्या था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 3-4 महीने होते हैं जो तुम्हें थोड़ा ध्यान से पढ़ने हैं. बिकॉज यहाँ पे जिसने थोड़ी ढंग से पढ़ाई कर ली उसके लिए काफ़ी बेटर रहेगा. बट या एनीवेज, सो या ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेंस 2 एंड फॉर एवरी एग्ज़ाम जो आने वाला है इन द फ्यूचर. आई होप अ लॉट ऑफ यू आर विल बी गोइंग टू डिफरेंट कॉलेजेस. अगर तुम में से कोई मुझे मिल जाए इन माई कॉलेज तो अच्छी बात रही. होपफुली मिल जाए कोई ना कोई. वैसे तो क्या ही करूँगा मिल के. सॉरी. या माई पेरेंट्स गॉट टू नो अबाउट दिस चैनल, सो जिसकी वजह से आई वॉज नॉट पोस्टिंग एनी थिंग. बट आई जस्ट थॉट कि भाई मैं कोई क्राइम तो कर नहीं रहा हूँ तो क्यों ना करूँ पोस्ट. तो इसलिए आई एम पोस्टिंग दिस. ऐसे तो वैसे कुछ इसका मतलब नहीं है इस वीडियो का. बट एनी वेज, आई माइट बी डॉक्यूमेंटिंग माई कॉमेट के वाला प्रिपरेशन. नॉट अ लॉट ऑफ वीडियोज़ बट मे बी 2 or 3 वीडियोज़ अबाउट दैट टू. बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जेई का डॉक्यूमेंट करा है. मेरे पास वीडियोज़ रखी हुई हैं, वो मैंने प्राइवेट नहीं करी है. वो द वीडियोज़ आर अनलिस्टेड. जिसके पास लिंक है उन वीडियोज़ का, दे कैन डेफिनेटली वॉच इट. सो मैं बस बता रहा था, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है. बट हाँ, आई विल डॉक्यूमेंट माई कॉमेट के प्रिपरेशन. बिकॉज जेई के बाद मैं वही दूंगा एग्ज़ाम. बाकी एग्ज़ाम्स मैं दे नहीं रहा हूँ. वीआईटी में मुझे जाना नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक दैट कॉलेज अ लॉट. बिट्स मैं दूंगा नहीं बिकॉज इट्स टू कॉस्टली. मुझे वहाँ जाना नहीं बिल्कुल भी. एंड बाकी एग्जाम्स तो MHCT इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज वो महाराष्ट्र के जो भी चीज़ें होती है उसके अंदर. सो कॉमेट के बचता है उसके अंदर, तो वो देंगे हम अभी फ़िलहाल. और सॉरी. और क्या,
और बस आई विल सी यू सून. आई गेस आई माइट मेक अ वीडियो ऑन माई मिस्टेक्स जो मैंने करी इन माई ड्रॉप ईयर. आई माइट बिकॉज मुझे काफ़ी मेल्स आती हैं इस बारे में. सो एनी वेज आई माइट, मुझे नहीं पता अभी कुछ भी, मैं क्या करूँगा आगे. बट या दिस वॉज इट फॉर नाउ एंड आई होप सब लोग खुश हैं. ठीक है, मैंने हमेशा बोला है बीइंग हैप्पी मैटर्स द मोस्ट. फालतू टेंशन लेनी नहीं होती कभी भी. गिव योर बेस्ट. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ जितना हो पाए. उस पर जो बनेगी पर्सन आई विल बी हैप्पी इनफ होपफुली. एंड देखते हैं क्या होता है. होपफुली ये ड्रॉप ईयर, वैसे तो आई गेस दिस ड्रॉप ईयर वॉज डेफिनेटली वर्थ इट बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एग्जाम्स आई हैव लर्नड अ लॉट. जो जिसने ड्रॉप लिया होगा उसे पता होगा. ऑल्दो दिस वॉज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल, द होल ईयर वॉज वेरी स्ट्रेसफुल, बट या एनीवेज चलो बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि पता नहीं कब आएगी, आई हैव नो आइडिया. एंड या बाय, चलो पढ़ लो, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग. चलो जाओ पढ़ लो, बाय.